क्या आपने लौंग लता का नाम सुना है? बहुत फेमस मिठाई है ईस्ट इंडिया की। ट्राइबल ज्वेलरी अच्छी लगती है ना? ये सारे प्रोडक्ट हैं झारखंड के। यहाँ के आदिवासी सामान अब विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की हालत अब भी वैसी ही है। एक दौड़ होती है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़। झारखंड पुलिस को भर्ती के लिए टफ क्राइटेरिया रखना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इतने ज्यादा थे। नतीजा 12 युवकों की जान चली गई। इस घटना के पीछे जानते हैं क्या कारण था? बेरोजगारी। चाहे वन संपदा हो या फिर खनिज भंडार, झारखंड सबसे रिच स्टेट है, लेकिन बावजूद इसके झारखंड के मूल निवासी यहाँ से पलायन को मजबूर है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की और यहाँ होने वाले असेंबली इलेक्शंस की, कि क्या हैं झारखंड के मुद्दे और क्यों इतने संसाधनों के बाद भी आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है फायदा। क्या है सियासी कनेक्शन, क्या कहता है झारखंड का मन। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। झारखंड में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ था। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनिज भंडार और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख जनजातीय समुदायों में संथाल, मुंडा, उरांव और हो शामिल है। झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े और अन्य जातियों का बड़ा हिस्सा है। झारखंड की राजनीति में मुख्यतः 3 बड़ी पार्टियों का वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। हालांकि कांग्रेस यहाँ कभी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन हमेशा जेएमएम के सपोर्ट में रही है। अब झारखंड में चुनाव है। अरसे से अलग झारखंड राज्य की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2000 में पूरा तो कर दिया, लेकिन जिस मकसद से अलग राज्य की मांग हो रही थी, वो मकसद पीछे छूट गया। झारखंड में लूट का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार से अलग झारखंड बनाने की मांग इसलिए हो रही थी कि इसका समुचित विकास अपने ही संसाधनों से सुचारू ढंग से हो पाएगा। इसकी झलक भी पहले बजट में दिखी थी। राज्य सरकार का शुरुआती बजट सरप्लस था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस विकास और खुशहाली का सपना लोगों ने देखा था, वो तो पूरा हुआ नहीं। उल्टा यहाँ लूट की संस्कृति दिन प्रतिदिन मजबूत होती गई। हाल के सालों में जिस तरह से नौकरशाहों के घर से ईडी की टीम नोटों का जखीरा बरामद करती आ रही है, उससे तो झारखंड का अघोषित नाम लूटखंड हो गया है। झारखंड इकलौता राज्य है जहां के 2 लगातार मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। मधुखोड़ा पर खनन घोटाले के आरोप लगे तो हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाले के। आने वाले चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। पेपर लीक और अवैध खनन जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं, जो जेएमएम की सरकार की पहचान बन गई है। इसके अलावा बेरोजगारी और विकास एक दूसरा मुद्दा है। सिंचाई की कमी, कर्ज का बोझ और उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान है। एक और बड़ा मुद्दा है संथाल परगना जैसे ट्राइबल इलाकों से लगातार आदिवासियों की जनसंख्या का कम होना। सन 2000 में जहां आदिवासियों की संख्या 36% थी, वो अब 2024 में घटकर 26% रह गई है। यह आदिवासी समुदायों के लिए चिंता का विषय है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहला, घुसपैठियों का संकट, धर्मांतरण और पलायन। झारखंड में घुसपैठियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे इलाके में डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं। खुद राज्य पुलिस ने यह माना है कि स्थानीय मदरसों में बड़ी संख्या में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को संरक्षण देकर इलाके में बसाया जा रहा है। वैसे तो ये ट्राइबल जमीन है और बाहरी लोगों को बेची नहीं जा सकती है। खुद जेएमएम सरकार की नाक के नीचे गिफ्ट डीड के जरिए यहाँ की जमीन मुसलमानों को दी जा रही। नतीजा, संथाल परगना में 1951 में जहाँ आदिवासियों की संख्या 44.6% थी, मुस्लिम 9.4% थे, वहीं 2011 में यह आंकड़ा बदलकर आदिवासी 28%, मुस्लिम 22.7% हो गया।
एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है, वहीं झारखंड अब भी बीमारू बना हुआ है। अगर अर्जुन मुंडा की बीजेपी सरकार और वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार की तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय घटी है, राज्य की जीडीपी कम हुई है, नई नौकरियों के अवसर कम हुए हैं, प्लेसमेंट कम हुए हैं और आवेदन करने वाले युवा भी कम हुए हैं। 2019 की तुलना में गैर कृषि क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हुई है और ये राष्ट्रीय औसत से भी 4% कम है। 1305 स्टार्टअप्स के बावजूद स्टार्टअप इकोनॉमी में झारखंड का योगदान मिनिमल है, कोई यूनिकॉर्न भी नहीं है। ये सारे आंकड़े राज्य की औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि की विफलता को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि जेएमएम सरकार ने न सिर्फ विकास को रोका है बल्कि उसे उल्टा भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीते सालों में केंद्र में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन ट्राइबल एरिया, खास तौर से झारखंड के लिए कई बड़े काम किए हैं। वन धन योजना के तहत ट्राइबल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में 400 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोले गए हैं जो खास तौर से ट्राइबल स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा की है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जयंती को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में ट्राइबल्स म्यूजियम, आदिवासी हाट, ये वो सारे प्रयास हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्राइबल्स को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए हैं। लेकिन कई बार मुसीबत ये होती है कि केंद्र सरकार से भेजा गया पैसा सही हाथों में नहीं पहुंचता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि राज्य में दूसरी पार्टियों की सरकार होती है। इसके अलावा भी केंद्र की अनेकों योजनाओं का फायदा झारखंड के लोग उठा रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना। किसान सम्मान निधि राज्य के विकास को तेज रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकती हैं और वित्तीय सहायता का सही उपयोग कर सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा राज्य का विकास, आदिवासी समुदाय का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी और जेएमएम सरकार की विफलताओं पर केंद्रित होगा। डबल इंजन सरकार के तहत झारखंड को केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकता है, जो कि राज्य के समग्र विकास और आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी है।